किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि परमात्मा ने हमें आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं। इसी विषय पर एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजा जो भगवान के बड़े सच्चे भक्त थे, लगातार पूजा पाठ किया करते थे। वो भगवान के प्रिय भक्तों में से एक थे। एक दिन भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा को साक्षात दर्शन दिए। राजा ने प्रभु से कहा, मैं आज आपके दर्शन कर धन्य हो गया। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। राजा ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से राज्य में सब ठीक है, धन धान्य किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस एक इच्छा थी, क्या आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे सकते हैं, जैसे आज आपने मुझे धन्य किया है दर्शन देकर। भगवान ने कहा, कुछ और मांग लो, ये नहीं हो सकता है। लेकिन राजा ने जिद पकड़ ली, प्रभु आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दें। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा का मान रखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण करूंगा। हे राजन, मैं कल आपके महल से दिख रहे पर्वत पर आऊंगा और आपकी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा। आप अपनी सारी प्रजा को लेकर वहां आ जाना। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और घर घर जाकर ये संदेश भिजवा दिया कि कल सुबह सारी प्रजा को राजा के साथ सामने दिख रहे पर्वत पर जाना है। भगवान सभी को वहां दर्शन देंगे। अगली सुबह सारे नगरवासी निर्धारित समय पर राजा रानी के पीछे पीछे उस पर्वत की ओर चल दिए जहां भगवान ने दर्शन देने के लिए बुलाया था। अभी महल से निकल ही रहे थे कि देखते हैं सामने तांबे के सिक्कों का ढेर लगा है। जब लोगों ने देखा कि सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, आधे लोग भाग खड़े हुए उन तांबे के सिक्के को लेने के लिए। राजा ज्ञानी था, वो समझ गया प्रभु की लीला को। राजा ने लोगों से कहा, मेरे साथ चलो, तुम लोगों को भगवान दर्शन देंगे। तुम कहाँ इन मोह माया के चक्कर में पड़ रहे हो। आधे से ज्यादा लोग तांबे के सिक्के लेकर चले गए। राजा ने देखा अभी भी कुछ आधे से ज्यादा लोग उनके पीछे हैं जो प्रभु दर्शन चाहते हैं। राजा बाकी प्रजा के साथ आगे चले। थोड़ी दूरी पर चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब की बार फिर लोगों के मन में लालच आ गया और वे चांदी के सिक्के उठाने के लिए भाग खड़े हुए। राजा ने फिर उनको याद दिलाया कि मोह माया में मत फंसो, प्रभु दर्शन से मोक्ष मिलेगा। लेकिन फिर लोग चांदी के सिक्के लेकर गायब हो गए। राजा ने पलट कर देखा कि अभी भी कुछ लोग थे उनके पीछे चलने के लिए। राजा रानी अपनी बाकी प्रजा के साथ आगे बढ़े। अब की बार उन्हें सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब तो वे बचे कुचे लोग भी लालच में आ गए और भाग खड़े हुए सोने के सिक्के बटोरने के लिए। अब राजा ने देखा कि उसके पीछे चलने वाला कोई नहीं बचा, सिर्फ राजा और रानी थे। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी प्रभु दर्शन के लिए। अब राजा और रानी आगे बढ़े तो वहाँ हीरे का ढेर लगा हुआ था। अब तो रानी भी अपने लालच को रोक नहीं पाई और वह भी राजा को छोड़कर हीरे लेने चली गई। राजा को सारी बात समझ आ गई थी। जब राजा पर्वत पर अकेले ही पहुंचे तो प्रभु ने उनसे पूछा, कहाँ हैं आपके प्रियजन जिनको मेरे दर्शन करने थे। राजा ने शर्म से सर झुका लिया, क्षमा मांगने लगा। प्रभु ने कहा, क्षमा मत मांगो, मुझे तो मालूम था वे नहीं आएंगे। मेरे पास तक वही आ सकता है जो मुझ तक आना चाहता है। जो भौतिक सुखों में फंसा है वो कभी प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता।